98.2। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2। 24/7 ZUFM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2। पयामे जुस्तजू। बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 22 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। तो चलें जी, आज के टॉपिक्स, आज के जो टॉपिक्स हैं आपको बता देते हैं। कमेंट्स आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं, माशाल्लाह वल्लाह, क्या बात है भैया आप लोगों की, कितने प्यारे हैं आप लोग। प्यारे सिर्फ वो लोग जो टाइम पर आ जाते हैं, जो लेट आते हैं वो टाइम पे, वो जो टाइम पे नहीं आते, जो लेट आते हैं वो प्यारे नहीं है है ना। चलिए जी, मजाक कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपने बताना है, देखिए वक्त के साथ ना बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, इंसान बदल जाते हैं, रवैये बदल जाते हैं, आईडीज़ बदल जाती हैं हाय क्यों चल जाती हूँ मैं पे। खैर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ। कभी 6 महीने बाद, कभी 1 साल बाद चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं, और चेंज जो है वो कायनात का उसूल भी है। कहा जाता है अगर चेंज ना हो, कायनात में तब्दीली ना आए, तो कायनात मुंजमद का शिकार हो जाएगी, जो कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि कायनात तो वसत, वो कहते हैं ना, कायनात में तो फैलाव है, वसत पजीरी होती रहेगी और हो रही है। आपने बताना है, हर चीज बदल चुकी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज है जो आज भी नहीं बदली, वैसी की वैसे ही है, वो क्या चीज है? पहले तो आप ये बताएंगे, फिर आपको ना एक लाइन कंप्लीट करने के लिए देते हैं। सही है, पहले तो ये बता दें भाई, कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज है जो नहीं बदली है? सब कुछ बदल गया है, लेकिन कोई एक बात, कोई एक चीज जो आपको लगता होगा कि आज तक नहीं बदली है, वो क्या है भाई?
जल्दी से आप हमारे साथ शेयर करेंगे ऑन फेसबुक, सर्च करेंगे ZUFM 98.2 और साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे सैयदा फरहान अली, वहां पर एक पोस्ट मौजूद है, उस पोस्ट पर भी जाकर आप लोग कमेंट करके टॉपिक पर बात करेंगे और जो भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवाना चाहते हैं वहां पर जाकर मार्क भी करवा सकते हैं, यहाँ पर भी मार्क करवा सकते हैं। तो दो ऑप्शन हैं। मोस्टली मैं स्ट्रीमिंग के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, सो यहाँ पर भी अगर कुछ कमेंट स्क्रॉल हो जाए तो आप वहां पे जाके कमेंट कर दीजिए, सीधी सी बात है, पहले यहाँ पे फिर वहां पे। अरे क्यों आवाज नहीं आ रही भाई? यहाँ से तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है भाई, क्यों क्यों आवाज नहीं आ रही है? अगर आवाज नहीं आ रही है तो जरूर आपके कानों में मसला है, क्योंकि भाई किसको आवाज आ रही है किसको नहीं आ रही है सब बताएंगे। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? अरे लोगों आवाज आ रही है, बता दो। मोहम्मद फराज कहते हैं बेला चाव प्ले कर दो, कभी तो कुछ अच्छा प्ले कर दो। अच्छा ही प्ले करते हैं हम, बेला चाव को अच्छा है, बेकार सॉन्ग है बेला चाव। समझ में आता है तुम्हें बेला चाव का मतलब क्या? बताओ जरा, हैं बताओ, बेला चाव का मतलब बताना जरा, गूगल नहीं करना, ऐसे ही बताना, बेला चाव प्ले कर दो। बेटा तुम लोगों की पढ़ाइयाँ इसलिए होती है बेलन से। चलें जी, खैर छोड़े, मैं आपको दूसरा टॉपिक बता दी हूँ। ये बेला चाव करके ना तुम्हें फिर वो बेलन हो जाता है। माय गॉड। चलें जी, हम आपको दूसरी लाइन बताते हैं जो आपने कंप्लीट करनी है, या टॉपिक बता देते हैं, लाइन कंप्लीट करने के लिए नहीं देते। देखिए हर इंसान के पास ना कोई स्किल ज़रूर होती है, कोई हुनर ज़रूर होता है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। हाँ, बोलने के अलावा बोलना कोई टैलेंट नहीं होता। बहुत ज़्यादा बोलना टैलेंट नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा बोलना टैलेंट होता है, बोलना सिर्फ टैलेंट नहीं होता है। सही है। सो बोलते तो बहुत सारे लोग हैं, चरण परिंद भी बोलते हैं, ठीक है। छिपकली भी बोल रहे होते हैं। छिपकली की आवाज सुनी कभी आप लोगों ने? है भाई, छिपकली की आवाज किस किसने सुनी जरा बताएं, किस किसने छिपकली की आवाज सुनी है मुझे बताएं जरा, मजा आएगा। तो अगर आपको कभी मौका दिया जाए कि जो आप स्किल, कोई हुनर, जो भी आपके पास है, कोई टैलेंट है, आप किसी को देना चाहें, उसको गिफ्ट करना चाहें, तो वो क्या स्किल होगी, वो क्या गिफ्ट होगा, वो क्या ऐसा हुनर है आपका जो आपको लगता है कि आपकी कामयाबी का बाइस है, तो वो आप किसी और को गिफ्ट करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि अगले बंदे की भी जिंदगी संवर जाए, साथ साथ अगले बंदे की जिंदगी संवरे और उसके साथ और भी लोगों की जिंदगी संवर जाए। हम आजकल भला नहीं करना चाहते ना लोगों का, हमारा मसला तो सारा ये है कि भला ही नहीं करना चाहते हैं सारी चीजें ना बस हमारे पास आ जाए, बाकी सारा अगला बंदा ना कंगला रह जाए, उसके पास कुछ भी ना हो। लेकिन कहते हैं कि फायदा जब होता है जब आप किसी और का फायदा करते हैं, ठीक है ना। सो अगर कॉपी करने का इतना शौक होता है तो ये वाली चीजें कॉपी करें लोग, हैं भाई, सीधी सी बात है। फिर आगे सफाइयां देते हैं हमें। फर्क हमें कख भी नहीं पड़ता उससे। चलें जी, खैर है। कुछ बातें मुझे याद आती तो मैं ऐसे ही कह देती हूँ, कोई मकसद नहीं होता, कोई ग्रजेस नहीं है इसके पीछे, पता चले लोग ये वाली बातें करती हैं अपने शो में। हाँ, तो आपने बताया था हमें सुनते हैं आप या सुनते हैं। तो चलें जी, अभी हम क्या करेंगे, आपके स्टार्स की बात करेंगे ऑफ कोर्स, और सोने की कीमतों में दोबारा से कमी हो गई है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्यों सोने की कीमतों की बात करती हूँ आजकल, लेकिन मुझे आप लोगों की फिक्र है एक्चुअली। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना खरीद लें सोना। अब भाई जिनके घर में शादियाँ होने वाली हैं, भाइयों की शादी है, बहन की शादी है, किसी की भी शादी है, तो ज़रा जल्दी जल्दी से जाके ज्वेलरी वगैरह ऑर्डर दे दें भाई। फी तोला कीमत में बड़ी कमी आई है इस बार, और अच्छा जी
ठीक है। और जो जस्टिस साहब ने बात कर दी है, बस अब मैं क्या बोलूँ इस पे, छोड़ें, इनको जाने दें। साथ ही साथ कहते हैं PSL 6 की वजह से ना कोरोना के मजीद 3 मरीज सामने आ गए हैं और तादाद 4 हो गई है। अब ये कौन लेकर आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। सो भाई बहुत एहतियात करें, SOPs का ख्याल करें, सैनिटाइजर मास्क का इस्तेमाल करना मत भूलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। गर्मियाँ आ रही हैं, लेकिन कराची वालों को शायद जैकेटों से इतना प्यार हो गया है कि अभी भी जैकेट्स पहन के घूम रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मुझे भाई, क्या उन लोगों को ज़्यादा सर्दी लग रही है या हमें गर्मी लग रही है या मौसम ऐसा है, समझ नहीं आ रहा। अभी भी जो है ना कराची की आवाम जैकेट्स पहन के घूम रही है। वाह क्या बात है। तो चलें जी, पहले स्टार्स की बात करते हैं, फिर कमेंट्स की जानिब जाएंगे। और पहला स्टार है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? आज पता है नए नवे लोग कॉलर रहेंगे, सारे कोई पुराना नहीं आएगा, पहले बता रही हूँ। किसी ने भी पुराने ने कॉल की ना, आज मैं इंतजार भी नहीं करूँगी कॉल काटने के लिए, बता रही हूँ। इसलिए आप ना कॉल करनी है, क्योंकि कल ऐसा हुआ कि हमारी ट्रांसमिशन का कुछ इशू था जो कि सॉर्ट आउट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सो चलें जी एक्वेरियस की बात कर लेते हैं, बाकी बातें तो हम करते ही रहेंगे। सो आज किसी भी किस्म के नए कारोबार की शुरुआत करने के लिए बेहतरीन दिन साबित हो सकेगा, जबकि माली सरमायाकारी भी फायदेमंद साबित हो सकती है। अपने आप को पुरसुकून रखने या अपनी तहकीकी सलाहियत को अमली तौर पर साबित करने के लिए किसी किस्म का सफर इख्तियार कर सकते हैं। अपने प्यारों के साथ प्यार भरा वक्त गुजारने के मौके भी आपको मैसर आ जाएंगे, जिनसे अपनी बिसात के मुताबिक आप फायदा उठा सकेंगे। अगर आज आपको किसी किस्म की पार्ट टाइम मुलाजमत की पेशकश हो तो उससे इनकार मत करें। सो आज आपके लिए किसी भी किस्म की कयास आराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, ताकि बेबुनियाद खदशात आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकें। और जिन लोगों ने कल का शो मिस कर दिया था वो लोग यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हैं, वहाँ पर अपलोडेड है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सुन नहीं पा रहे थे रेडियो पर, तो वो लोग जाकर यूट्यूब पर सुन सकते हैं कल का शो। ठीक हो गया। चलें जी बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपको अपनी मामूल की जिंदगी में मन मर्जी की तब्दीलियां लाने के मौके मैसर आ सकेंगे, खास करके जिनका ताल्लुक आपकी मोहब्बत भरी जिंदगी से होगा या फिर उसमें आपकी समाजी जिंदगी भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा आपके लिए कारोबारी शराकतदारी से फायदा उठाने, कारोबारी मामलात को हल करने के लिए बाहमी मुलाकातें करने और घर के बारे में माली सरमायाकारी करना फायदे का सबब बन सकता है। और आपको अपने तमाम मंसूबे मुकम्मल एहतियात के साथ मुरतब करने चाहिए, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर के मशवरों को भी ज़रा तरजीहात का हिस्सा बनाइए। ज़रा गौर कीजिए कि भई आपको अच्छे मशवरे मिल रहे होंगे, सो उस पर अमल करना भी ज़रूरी है, अगर आपको लगे वाकई में अमल करना चाहिए। बात करेंगे एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? आज अगर आपने किसी किस्म का कारोबारी मंसूबा बना रखा है तो उसे अमली शक्ल देने और मुख्तसर सफर के बाद उससे ना सिर्फ फौरी नताइज का हुसूल मुमकिन हो सकता है, बल्कि माली फवायद भी आप हासिल कर सकते हैं। सो आपको तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने मामलात पर तबादला ख्यालात करते रहना चाहिए, सही है। और किसी भी लम्हे अपने जज्बात की रौ में नहीं बहना चाहिए, जबकि कयास आराइयों से भी गुरेज करना चाहिए। सो बाहिमी एतमाद में अगर आपने नहीं किया ना, तो बाहिमी एतमाद में कभी वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा दिन ढलने के साथ ही आप अपने पुराने अल्तवा का शिकार कुछ मसाइल को हल कर सकते हैं। सो आपको अपने माली मामला से मुताल्लिक़ अमूर के बारे में क़तईन परेशान नहीं होना चाहिए। बात करेंगे हम टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने तयशुदा शेड्यूल में बार बार तब्दीलियां करने की कोशिश कर सकते हैं कि जिसकी वजह से मौजूदा हालात से फ़ायदा उठाने में भी कामयाब रहेंगे। इसके अलावा अपने मफादात को भी महफूज बनाएंगे और आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे फ़र्द से हो सकती है जो बहुत जल्द आपको कारोबारी तौर पर किसी फ़ायदेमंद कारोबार की शुरुआत में अमली तौर पर मदद फराहम कर सकेगा। सो आपको किसी भी हालत में अपने लाइफ पार्टनर की बातों को या उनकी राय को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना बाद में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और ज़रूरी भी हो जाएगा। सो हालात के बारे में अमली अंदाज इख्तियार करने की कोशिश करें और अपनी तमाम तर कयास आराइयों से जो है ना बचने की कोशिश करें। कयास आराइयाँ जो है वो कयास आराइयाँ तो ठीक है, गलत हो सकती हैं, लेकिन जिस बात पर आपको यकीन हो, ओहो अगले बंदे का तो काम ही खराब है ना।
तो चलें जी कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। काजिम सईदी कहते हैं कि मेरा नाम नहीं काजिम शाह है, कहते हैं मेरा नाम काजिम शाह है, मैं आपका प्रोग्राम 2 माह से सुन रहा हूँ और आपका शो बहुत ही आला है और मुझे गुलाम अली की गज़ल चलो फिर प्लीज़ चलाओ, गुलाम अली की गज़ल चलाओ प्लीज़, तेरे शहर में आए हैं हम मुसाफिर की तरह। तो मैंने सुनी नहीं कभी ये गज़लें सुनवा रहे हैं आप मुझे जो मैंने कभी नहीं सुनी अपने शो में प्ले करूंगी मैं। हैं सच्ची में सच बताएं। शमशाद खरल कहते हैं फ्रॉम खानेवाल, क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप शमशाद मेरे भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग हियर। और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मेघना मैम मेघना कहते हैं इधर तो आवाज़ आपकी धड़ा धड़ा आ रही है, ज़बरदस्त। चले जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असगर अली बहुत शुक्रिया भाई। देखिए स्टिकर्स जो है ना मुझे नहीं चाहिए होते अपने शो में, सो आपको जो भी बात कहनी है ना आप टाइप किया करें उसको, ये स्टिकर्स मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इसी वजह से जो है वो रह जाते हैं, नहीं पढ़े जाते फिर वो। साथ साथ आबिदा मीर कहते हैं फरहाना मैंने सुनी है छिपकली की आवाज़ हैं, लिख के बताएं कैसी होती है छिपकली की आवाज़, लिख के बताएं ना। एमडी नासिर कहते हैं कि कोशिश क्या लिखा है कोहिस्तान में रेडियो डज नॉट डिमिनिश एट ऑल। वो कहना क्या चाहते हो भाई? मोहम्मद फराज कहते हैं कि बेला चाओ मीन्स खूबसूरत है, लो बता दिया, खुश हो। कहाँ से तुम गूगल करके आए होंगे? वो इसका मतलब बेला चाओ का मतलब वो है खूबसूरत है, सच्ची में। असगर अली कहते हैं कि उसे कहना और क्या कहना, हम नहीं कह पाए। सबर राजपूत कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम मेरी आपी जान। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो लड़की? ठीक हो, खैरियत से हो? एमडी नासिर कहते हैं प्लीज लिसन फिक्स द चैनल। देखें भाई कोहिस्तान में हमारा शो रेडियो पर नहीं आएगा, आप हमें सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रेडियो स्टेशन है वो कराची और सिंध के कुछ इलाकों तक जाता है, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों तक जाता है, लेकिन जो हमारी ट्रांसमिशन है वो वर्ल्ड वाइड जो जा रही है वो फेसबुक से जा रही है, तो आप फेसबुक पर हमें सुन सकते हैं, ठीक हो गया? सबा राजपूत कहती है कि कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबा आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? कहती है मेरी भी प्रेजेंट लगा दीजिए। बिल्कुल जी आपकी प्रेजेंट लगा दी है हमने। और साथ ही साथ चौधरी जियास कहते हैं गुड मॉर्निंग आप भी, गुड मॉर्निंग टू। साथ साथ कहते हैं नाइस शो, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि कोहिस्तान में एफएम बिल्कुल नहीं आ रही, आपने जो है ना नाम गलत लिख दिया है। ये ना हमारा एफएम 98.2 है, तो बेटा जरा गौर से देख लिया करो, है सही है? चलाकियां हमारे साथ नहीं चलती हैं। अच्छा जी, चलाकियां कोई कर ही नहीं पाता, मसला सारा ही है, पकड़े जाते हैं लोग। सो इट्स जाहिद जैदी कहते हैं कि हाय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असगर अली कहते हैं कि तेरी बद्दुआ का असर हुआ भी तो फायदा, मेरे मांद पड़ने से तो चमक तो नहीं गया हैं ये क्या होता है? समझ नहीं आती ऐसी बातें मुझे, सीधी सीधी बातें क्या करें, साफ साफ एकदम शेरो शायरी वाली बातें मेरे सर से गुजर जाती हैं। चौधरी जियास कहते हैं कमाल धमाल शो है, शो में वेलकम, सुपर डुपर शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सबा राजपूत कहती हैं कि सब सुनने वालों को सलाम, एक लिसनर को छोड़कर सही है। आरजे सीजोर कहते हैं कि हेलो गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग शूटू कहते हैं वाओ सो ब्यूटीफुल वॉइस है, नजर आ रही है सूरत, नजर आ रही है तेरी सूरत। जर्नल सौदा कहते हैं फरहाना जी सुपर शो, स्वीट वॉइस जी, चलें जी बहुत शुक्रिया। कहते हैं किसी की नजर ना लगे, आमीन सुमामीन जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच जर्नल सौदा साहब, यू आर लिसनिंग ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फ्रॉम इंडिया। आरजी सीजोर कहते हैं कि मोस्ट वेलकम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अरे हाँ तुम वही तो हो जो रहता था ऑस्ट्रेलिया में है और जो अमेरिका के बागों में कश्मीरी सेब तोड़ता है। ओहो अरे तुम आ गए, अरे नाम तो सही से बता दो अपना। हाय हाय। मोहम्मद अली कहते हैं आप भी किसी की कुछ लगने वाली है सच्ची में, मगर इंशाल्लाह मैं नहीं होऊंगा। अली फिर तुम ऐसी आके बातें करते हो, फिर कोई और तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करते हैं ना, तो फिर फिर तुम्हें बुरा लगता है ना? सो चिल करो, रिलैक्स रहो, ठीक है ना? सबा राजपूत कहते हैं यासिर भाई, ओ यासिर भाई गोलगप्पे का ठेला क्यों नहीं लगा रहे हो तुम? यासिर सुन रहे होंगे,
और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं फरहाना इसको यूं कहते हैं कि जिसने कल का बयान मिस कर दिया वो यूट्यूब पर जाके मुलायजा फरमाया अल्लाह माफ करे। हम कहाँ इस काबिल हैं कि हम बयान कर सकें, हम तो बस बस बातें करते हैं। चौधरी जी कहते हैं आपी जी आप बहुत प्यारी हैं, पता है मुझे, थैंक यू सो मच। आरजे जीजोर कहते हैं कि विदाउट सिस्टर्स लाइफ टेस्ट इज बैड एंड नॉट कलरेबल। अच्छा ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसे यूं क्या करें। साथ साथ मौसम लियाकत कहते हैं जिस दिन मेरी नींद पूरी हो जाती है ना तो बस आप सोचें उस दिन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। नॉर्मली तो होता ही है, उस दिन आप लोगों की डबल होती ना फिर। मौसम लियाकत कहते हैं कि टॉपिक 1 पर आज तक नहीं बदला तो वो इश्क है, चाहे वो खुदा ने किया या उसके बंदों ने किया, चाहे वो खुद खुदा से किया या उसकी मखलूक से, ये कुल कायनात अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में बनाई गई है। हाँ ये वाला इश्क तो बदल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह जो इश्क करता है ना वो बंदे इश्क नहीं कर सकते उसके महबूब से। कहते ज़रूर हैं क्योंकि अगर इश्क करते ना हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर इश्क करते तो उनकी सुन्नत पर अमल ना करते क्या? हाय हम तो ऐसी बातें करते हैं। हम तो घर के काम अगर कोई जो है ना कोई शौहर या भाई या अब्बू किसी के घर का कोई काम कर रहे हो, कोई चाय बना रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो तो लोग तो भाई ऐसी आके बातें बनाते हैं, हो तुम्हारी क्या, तुम तो जोरू के गुलाम हो, घर का काम कर रहे हो, क्यों भाई क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या परेशानी है? मतलब इन स्टीरियोटाइप से जो ना निकलने की ज़रूरत है। अगर ठीक है अगर घर में कोई बीमार है, कोई ख़वातीन जो है वो घर की नहीं है मौजूद या कोई बीमार है घर में, तो अगर लड़के काम कर लें या अगर मेल्स काम कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। यहाँ पर हम लोग सारी क्या बोलूँ मैं, चले जाने दें। आरजे सीजोर कहते हैं गिव मी अ ड्रिंक ऑफ पॉइजन। अस्तगफिरुल्लाह भाई, ये वाली बातें हमारे यहाँ नहीं किया करो आगे। अली कहते हैं अभी फ्रीक्वेंसी तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हाँ तुम नजर लगा दो, टोक दो, तुम माशाल्लाह नहीं बोल सकते हैं। और बिल्कुल जी हमारी जो टेक्निकल टीम है और दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड सो भाई कैसे काम नहीं करेगी हमारी ट्रांसमिशन। समीना उमर कहती है अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया समीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि आरजे वाली जमात ये ना कहे कि बुलाना क्या है तेलन नहीं होता, क्या पता नहीं क्या, जब कोई बोलेगा और ज्यादा बोलेगा तो उसमें दोनों पहलू होंगे, क्योंकि अच्छा टैलेंट नहीं होता ये बोल रहे हैं। आरजे बोलता है तो टैलेंट होता है, क्योंकि आरजे अच्छी बातें बोलता है ना, एम ही तो नहीं बोलता साथ साथ लेकिन सिर्फ बोलना टैलेंट नहीं होता। कहते हैं कि आप तो एक हफ्ते के लिए मासूम हैं ही, आज एक दिन का मासूम हमें भी माले इनायत होगी मेघना मैम। नहीं आप भी मासूम है मसूद अहमद साहब, मेरे सारे लिसनर्स मासूम हैं। आरजे जीजोर कहते हैं कि एक तो नाम लड़के का ऐसा है, कहते हैं प्लीज 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 तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। कहते हैं टू डेडिकेट टू एंड मोहम्मद अली सदपारा। अच्छा जी, साथ साथ सबा राजपूत कहती हैं अभी सब कुछ बदल जाता है लेकिन इधर उधर दिल लगाना ये नहीं बदलता। हाँ वाकई में ऐसा है, तुमने सही पहचाना सबा, तुमने सही टाइम पे पहचान लिया सबा, मैं बता रही तुम देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ लड़की, तुमने क्या पहचाना, क्या बात कर दी। साथ साथ जर्नल सौदा कहते हैं कि समीना जी सलाम है मोहब्बत जी। ये सही है, समीना को सलाम दे रहे हैं। साथ साथ समीना और कहती है मिस मेरी भी अटेंडेंस लगा दे। बिल्कुल जी आपकी अटेंडेंस लगा दी है, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। और साथ ही साथ जर्नल सौदा कहते हैं मसूद जी को सलाम है मोहब्बत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्र है आपने मसूद साहब को भी कह दिया। और जुबैर लाडला कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत ही करम एहसान है। आप बताइए कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और समीना और कहती हैं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल वैसी एकदम प्यारी सी, आप बताइए समीना आप कैसी हैं?
साथ साथ शाहिद कुरैशी कहते हैं कि आप ही आज एफएम रेडियो बिल्कुल ठीक चल रहा है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। बिल्कुल आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि सर्दियों की रातों में आवाज़ सुनने को मिलती है और इतनी कोई इरिटेट करती है, तौबा। वो ना उसको कहते हैं वो झिंगर होते हैं, वो छिपकली थोड़ी ना होती है। जो एक आवाज़ आती है ना, वो पता यार वो पता नहीं कैसी आवाज़ आती है, अजीब सी, कानों में घुस जाती है, ऐसी लगती है वो ना कोई सीटी है ना कान में चली गई है, वो ऐसी आवाज़ होती है। और सबर राजपूत कहती हैं आप ही आपने सॉन्ग प्ले नहीं किया ना, लड़की याद दिला दो कौन सा सॉन्ग था। तुम्हें पता है मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ। मुदस्सिर एहसान कहते हैं कि स्पेशल सलाम आरजे सैयदा फरहाना, गुड शो, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। और साथ ही साथ चौधरी जियास कहते हैं कि गुलाम अली की गजल सुना दो आप भी, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं गधा। हद है। मोहम्मद फराज कहते हैं जी हाँ सच्ची में, आई लाइक स्पेनिश लैंग्वेज। अच्छा बोलनी आती है तुम्हें स्पेनिश लैंग्वेज? जर्नल सौदा कहते हैं फरहाना जी ओके कोई सॉन्ग गुनगुना दो जी, नाइस पेशकश जी। हाय गाना गा दूं? गाना आप याद दिलाएंगे तो गा लूंगी मैं, कोई लाइंस तो लिखें। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ही टॉपिक 1 पर जवाब है कि लोगों की फितरत नहीं बदली अभी तक झूठ बोलने की। एंड टॉपिक 2 पर जवाब है कि मिमिक करने की स्किल है वो ज़रूर देना चाहूँगा। सो अली झूठ तो हर कोई बोलता है, कौन है ऐसा जो झूठ नहीं बोलता? तुम बता रहे हो तुमने अपनी 4 फेक आईडी बनाई हुई हैं, वो भी किसी और नाम से, लड़कियों के नाम से, तो ये झूठ नहीं है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता है? सब पता है हमें। आबिद अमीर कहते हैं कि छिपकली की आवाज लिख दी थी फिर मिटा दी, नाराज हो गई तो। ओह माय गॉड, ये आपने क्या कह दिया? अगर उन्होंने सुन लिया तो फिर देखें, फिर आज आपको ना आज रात का खाना नहीं मिलेगा घर जाके। ओह माय गॉड। सबर राजपूत कहती हैं आप ही सॉन्ग, हाँ लड़की सॉन्ग बता दो ना, प्ले कर दूंगी। समीना उमर कहती हैं कि सब कुछ बदल जाता है लेकिन अम्मी का मोबाइल पर डांटना नहीं बदलता अभी तक। हाँ वो कभी बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अम्मी ने डांटना छोड़ दिया ना मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर, तो आप लोगों को तो खुली छुट्टी मिल जानी है। आपने कहना अब तो कोई कुछ कहता ही नहीं, चलो अब हम इस्तेमाल करते रहते आराम से पूरी रात सारा दिन, कोई काम नहीं करना, फोन इस्तेमाल करना है। ये तो फिर आप लोग तो बस यू नो। साथ ही साथ मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना आपने भी कॉपी करना शुरू कर दिया। आई मीन कहना क्या चाहते हो? मुझे मालूम है ये किसकी कॉपी है। मैं किसी को कॉपी नहीं करती, ये एक डायलॉग है और मैंने बोलना शुरू किया, मैं किसी को कॉपी नहीं करती भाई। हम तो शुरू जहाँ पर हम खड़े होते हैं ना वहीं से लाइन शुरू होती है, हम किसी के पीछे लाइन में नहीं लगते। सो ये वाली जो लाइन है अगर आपने सुना हो, वो 3 इडियट्स एक मूवी है जिसमें जो है वो यू नो जब वो आमिर खान को कहते हैं कि जब वो सादा अल्फाज में जब डेफिनेशन बताता है मशीन की, तो फिर वो जो है साथ में एक और एक्टर है वो बताता है किताबी डेफिनेशन, तो फिर जो है वो उसको क्लास से बाहर निकाल देते हैं। फिर जब वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि उनको सामान भूल जाता है अपना, तो वो वापस आते हैं कि अपना सारा सामान लेना है उनको, तो कहते हैं आप क्या चाहिए, तो वो उनको बताते हैं उसके सारे बैग की चीज़ें, सारी जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं उसको वो बड़ा डिफिकल्ट अंदाज में बताते हैं। तो वो कहते हैं कि कहना क्या चाहते हो, यू नो। तो फरहाना किसी को कॉपी नहीं करती, लोग फरहाना को कॉपी करते हैं। चिल बॉडी, सही है। तो अगर कोई और भी ये जुमला बोल रहा है इसका मतलब है उसने मुझसे सुन के कॉपी कर लिया है, बस ये समझ जाओ फराज। क्योंकि मैं तो जो बोलती हूँ तो वो फेमस हो जाता है, फिर उसके बाद लोग उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, सीधी सी बात है। आप जमीन कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम तेजाबी आरजे, इतना मजा आया ये मैसेज लिखने में, अब बदला मत लीजिएगा। हाँ बिल्कुल जी, तेजाबी आबिद अमीर, तेजाब के ड्रम। सही है। साथ साथ सबर राजपूत, अभी ये मेरे कमेंट पर कौन अपना जो है वो नंबर दे रहा है? कौन है भाई ये? कौन है? अपना ब्लॉक कर दो इसको, जो भी कोई ऐसे काम करे ब्लॉक कर दो फौरन उसको। जावेद कहते हैं कि सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सैफुल्लाह खोसो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, और हमें सुनते हैं
मधुरपुर से, मधुरपुर है, मुथरपुर है, ये क्या नाम, आई डोंट नो, बलूचिस्तान से हम सुनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ही उफ इतने सारे कमेंट्स किए हैं, स्क्रॉल हो गए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सबर राजपूत कहती हैं कि एमडी नासिर भाई आप अपना नंबर अपने पास ही रखो। लड़की ब्लॉक करो इसको, मैं तो तुम्हें कह रही हूँ। आरजे सीजोर कहते हैं कि अमेजिंग शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी मैंने एक कमेंट तो नहीं किया अली, जितने मुझे कमेंट्स नजर आ रहे हैं मैं पढ़ रही हूँ। और साथ ही साथ उस्मान मंगी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं आप? सब सुनने वालों को सलाम वालेकुम अस्सलाम। अली तुम ना बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हो, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। कोई तुम्हें अटेंशन देना चाहे ना चाहे बस, लेकिन तुम्हें अटेंशन चाहिए, है ना। और आरजे सीजोर कहते हैं कि पावरफुल शो। अच्छा ठीक है। उस्मान मंगी कहते हैं कि कल आपका शो नहीं सुन पाया, आपकी आवाज़ की जगह सिर्फ सरसराहट सी सुनाई दे रही थी। सो मैं बहुत ही आवाज़ें दी आपको पर आपने नहीं सुना। आप हमारा शो बिल्कुल जी जाकर सुन सकते हैं यूट्यूब पर, जो कल वाला शो है। तसव्वुर अली चौधरी कहते हैं आरजे नाइस वॉइस बट अच्छा जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तारीफ के लिए और सजेशन के लिए भी। साथ साथ जुबैर मुगल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अभी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मौसी लियाकत कहते हैं कि मैडम जी, अरे मैडम जी एक सॉन्ग तो सुनाए, छोड़ो उस दिन वाला तो नहीं हुआ प्ले, चलें कोई गल नहीं, आज राहत का प्ले कर दें। क्या रे हैं, ये कौन सा गाना है? खुदा, अच्छा किया रे खुद इश्क खुदा ने, कौन सा गाना है ये, याद ही नहीं आ रहा। चले मैं भी इसको ढूंढती हूँ, सही है। साथ ही साथ राना इफ्तिखार कहते हैं कि सलाम, गुड मॉर्निंग फरहाना मैम, कैसी हैं आप? सॉरी आज लेट हो गया, तमाम लिसनर्स को सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। समीना उमर कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत प्यारी एंड स्वीट, जबरदस्त हो गया समीना, मेरे शो में जो भी आता है ना वो स्वीट ही हो जाता है। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि आप भी बोले ना, सब मासूम है एक को छोड़ के। हाँ, जो अपने आप में मासूम है। आप मोहम्मद अली की बात कर रहे हैं, देखो अली तुम्हारी बात कर रही है, मोहसिन कह रहे कि ये जो ना अपने आप में मासूम है। आबिदा मेरे कहते हैं वैसे फरहाना एक वीडियो बड़ी आम हुई है आजकल, एक लड़की की शादी है और उसके वालिदैन सामान जमा करते हैं, मांग कर बैलगाड़ी पर रखते हैं, उस पर दूल्हा सवार होता है और उस बैलगाड़ी को चलाती लड़की है। ये बड़ी पुरानी हो गई वीडियो, आपने देर में देखी आबिदा मीर, ये वीडियो पुरानी हो गई है। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं मुमकिन है कि मैं गलत हूँ लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि गुर्बत हमेशा मोहब्बत और रिश्तों को कमज़ोर कर देती है, यानी ये दुनिया इंसानियत को नहीं बल्कि इंसानियत के पास मौजूद दौलत को देकर अहमियत देती है। गरीब लोगों से रिश्ते और दोस्तियाँ बहुत कम लोग निभाते हैं। ये मैंने कहीं और भी पढ़ा था, काशिफ अली मलिक, कहाँ लिखा था तुमने हैं? सवार राजपूत कहती है कि हाँ सब मासूम है लेकिन कुछ लोग हैं जो मासूम बनते हैं। हाँ सही बात है। और साथ साथ अच्छा पता है क्या, जब आप किसी का नाम ना लेना और आप ऐसी बात कह दें तो जिसने किया होता है ना वो काम, उसको पता चल जाता है ये उसी के लिए बात है, सही है। आपका थोड़ी ना कोई कसूर है, हमने तो नाम ही नहीं लिया, सीधी सी बात है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बात है तो इसका मतलब है कि आपने ऐसा किया है ना, है ना सबा। उमर खान कहते हैं ये तो कमाल हो गया, क्या है, मैं भी मासूम हो गया। हाँ जी सब मासूम है। साथ साथ काशिफ अली वाली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खुश आमदेद, अल्लाह पाक आपको और खाला को हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ, आमीन सुमामीन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दुआओं के लिए। माय मदर इज़ नाउ वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अली कहते हैं कि आ गए वापस फ्रीक्वेंसी, तुम फ्रीक्वेंसी गई कब थी? साथ साथ मोहसिन लागत कहते हैं नहीं बात बताएं कैसी होती है आवाज़। नहीं। और आबिदा मेरे कहते हैं हाँ ऐसी आवाज़ भी होती है, टर टर टर, अरे वो तो मेंढक की आवाज़ होती है। पता है जब हम छोटे थे ना, जब बारिश हुआ करती थी तो कैसे छोटे छोटे मेंढक निकला करते थे। अब तो मेंढकों की भाई शक्लें देखे नहीं, बहुत सारे। ओहो, एक तो देखें डबल बातें आ जाती हैं ना। हाँ मेंढकों की शक्ल देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, वो जो असल मेंढक होते थे और जो नकली मेंढक तो आपको बहुत नजर आए, कुएं के मेंढक।
हमने कुएं के मेंढक नहीं देखे, कुएं के मेंढक तो आजकल देखने को मिलते हैं। हमने जो है वो जो मेंढक हमने देखे हैं ना, क्या बात होती थी ना बचपन में, जब आप इतनी बारिशें हुआ करती थी और छोटे छोटे मेंढक जो है वो निकल निकल के आते थे। ओ माय गॉड। और हम तो पकड़ा करते थे मेंढक। मैं कभी नहीं डरी मेंढक से। हम बहन भाई मिलके ना मेंढक पकड़ा करते थे जब बारिशें होती थी, और बारिशों में मेंढक यहाँ से वहां फुदकते नजर आते थे। हाय क्या दौर था, क्या क्या चीजें याद आ जाती है ना। ओ अच्छा हाँ सबा, आग लग जावेगी। शुजा हैदर का अभी लगाती हूँ। ठीक हो गया। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि टॉपिक 2 पर जवाब है कि मिमिक करने की स्किल है, ये मैं पढ़ चुकी हूँ मोहम्मद अली। और साथ साथ अब्दुल समद वड़ाइच कहते हैं कि आपकी आवाज़ प्यारी है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला का करम एहसान है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि क्या लिखा है, लाडली बाहुबली बहन। बाहुबली है, तलवारें कराती हूँ अपने हाथ में। कहते हैं आप 8 मार्च को अभिनंदन के जैसी मुझे लगा लेना। कोई पूछे तो कह देना कि मेरी मर्जी। तौबा। हद हो गई है। नहीं हम वो मेरी मर्जी वाले नहीं हैं, हम जो है वो स्ट्रेट है अल्हम्दुलिल्लाह। सबा राजपूत कहती है कि फराज के तो 556 दिल टूटे हैं। हाँ वाकई में उसके तो बहुत ब्रेकअप हुए ना बेचारा। वो जो है ना, चलो जाने दो फिर, अभी आज बख्श देते हैं हम फराज को। उमर खान कहते हैं चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चौधरी जियास कहते हैं कि फ्रॉम पीर जग्गी मोड़, चले थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया पीर जग्गी मोड़ से आप हमें सुनते हैं। जन्नत गुल कहते हैं कि क्या है, पता नहीं क्या लिखा है। समझ नहीं आया। आबिद अमीर कहते हैं कि बड़े मजे की बात बताता हूँ, मैंने जो नोट किया है, जो बदला है वो गलत और सही है। यानी गलत वो है जो लोग कहते हैं, और जो हम कहते हैं वो तो बस हो जाता है। सही बात है। मोहम्मद अली कहते हैं अभी सच्ची मेरी अब बस 2 आईडीज हैं, वो भी ऑफिशियल नॉट फेक। तो पहले क्यों बनाई थी फेक आईडी? है किसके कहने पे बनाई थी ये भी बताओ। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम आज दिन भर दुआ के अब्बू से कह दें कि हेलमेट लाजमी लगाए रखें, हमला कभी भी हो सकता है। नहीं वो घर पे जाएंगे, हमले का खतरा जब है। मोहम्मद फराज कहते हैं अरे हाँ याद आया फरहाना, आवाज नहीं आ रही है तो अपने कानों को साफ कर दो। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं होशियारी नहीं करें, आज सबकी कॉल का दिन है, सब कॉल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कल आपसे बात हुई थी काशिफ अली मलिक, है ना? कल मैंने तमाम पुराने लोगों को मौका दे दिया था, तो आज सिर्फ और सिर्फ नए लोग आएंगे, क्योंकि कल रेडियो पे आवाज नहीं जा रही थी, सब कॉल कर रहे थे, तो मैंने कहा कि चलें पुराने लोग भी कॉल कर लें, ठीक है। इसीलिए मैंने आज जो है वो नए लोगों का दिन रखा है। और साथ ही साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी अगेन आप फ्रीक्वेंसी वापस आ गई है, तुम ही नजर लगाते हो बस। समीना उमर कहते हैं कोई लाइन बता दो कौन सी कंप्लीट करनी है। लाइन कोई कंप्लीट नहीं करनी, आज सिर्फ टॉपिक्स है। आपने बताना है कि अगर आप कभी किसी को कोई अपना हुनर, कोई स्किल जो आप सिखाना चाहें या गिफ्ट करना चाहें, वो क्या स्किल, क्या हुनर होगा आपका। साथ ही साथ आप बताएंगे भाई बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन वो क्या है जो अब तक नहीं बदला है, वैसे के वैसे ही है। और साथ ही साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि ZU की मेमोरी ओल्ड हो गई है। तो तुम्हारी मेमोरी ओल्ड हो गई बेटा, ZU की मेमोरी कभी ओल्ड नहीं होगी। मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ही तोपों का रुख आज मुझ मासूम पर। देखो तोपों का रुख तो ना कभी भी कहीं पर भी जा सकता है। समीना उमर कहती हैं आज वो नारान ना क्या है वाला BGM। अच्छा कहते हैं क्यों नहीं लगाया, वो इतना अच्छा लगता है आपकी आवाज़ के साथ। वो अभी मैं लगाती हूँ। अरे तुमने अच्छा याद दिलाया, बस 10 बजने वाले हैं, मैं वो 10 बजे के बाद लगाती हूँ तकरीबन, या कभी कभी 10 बजे से पहले भी लगा देती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं अभी लगा देते हैं। 10 बजने ही वाले हैं और 1 मिनट है बस 10 बजने में, सो कोई बात नहीं लगा देते हैं अभी। ये लो आ गया, चलें जी ठीक है।
देखो हमारे लिए ना कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं है, ZU हो और कोई चीज़ मुश्किल हो, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। सो इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम पॉसिबल, ठीक है। सो मैंने बातें कुछ ज़्यादा ही नहीं कर ली हैं, बहुत सारे कमेंट्स आपके शामिल नहीं कर लिए हैं। चले जी, अभी हम एक काम ये करते हैं कि अभी हम जाते हैं एक ट्रैक की जानिब। आबिद अमीर कहते हैं फरहाना अगर मैं किसी को कुछ देता तो वो ये लाइन है, अपनी शख्सियत बनाएं, अपने आप को बेकार न समझें, लड़की देखते ही क्या है, क्या हो जाएगा, अच्छा लड़की देखते ही पगला ना जाए, इंसान बन के रहे। ठीक है, ये लाइन मेरी अपनी थी। मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ही कोई बात नहीं, पता है क्या, अगर कभी कोई कुछ लोग होते हैं ना बिला वजह में आपको घूरना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप कहीं से आ रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, तो बिला वजह में, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिला वजह लोगों को आदत होती है ना, कभी आपको वो आपको देखते हैं बिला वजह, तो आपने उनको इतनी बार पलट के देखना है ना, अगले बंदे को शर्मिंदा कर देना है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। इतने लोगों को शर्मिंदा करा मैंने, भाई देखो यार आपको शर्मिंदा कर दिया ना। जैसे करे ना उसको ऐसे शर्मिंदा कर, इतनी बार उसको पलट पलट के देखना, अगला बंदा कंफ्यूज हो जाए कि ऐसा क्या हो गया, मैं ऐसा क्या कार्टून लग रहा हूँ मैं, कि इस बंदे को मैंने एक बार देखा और इसने मुझे इतनी बार देखा, ओ माय गॉड। तो आपने यही करना है, शर्मिंदा हो के वो वहां से चला ना जाए ना, तो बस मैं आपको गारंटी देती हूँ। देखिए कितनी काम की बातें बताती हूँ आपको, कोई घूरे ना आपको, आप उसको सर से पैर तक घूरना शुरू कर दें। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आप ही कोई बात नहीं, मोहसिन लियाकत भाई को आज बर्तन धोने पड़ गए हैं इसलिए, वैसे बर्तन तो आजकल तुम धो रहे होगे अली। मोहसिन का तो पता नहीं। काजी वाली वाले कहते हैं कि आबिद अमीर अब तो गए, फरहाना ने आपके बदले की बात आगे पहुंचा दी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो नाम ही नहीं लिया। देखिए हम तो नाम ही नहीं लेते ना, सारी बात तो ये है, जो समझे वो अपने ऊपर खुद ही जो ले रहा है ना वो लेता रहे, वो उसका मसला है, हमारा मसला नहीं है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे किसी का नाम ही नहीं लिया कभी। हाँ मैं डायरेक्टली लोगों से जाके पूछती जरूर हूँ, अगर कोई ऐसी बात हो तो फिर डरना चाहिए लोगों को मुझसे, फिर उस वक्त मैं डायरेक्टली कुछ आके पूछ ना लूँ, मैं आसरा नहीं करती। क्योंकि सबर राजपूत कहती हैं और क्या फिर फौरन इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं, हाँ लड़की जल्दी से ब्लॉक करो इनको। आबिदा भी कहती है कि या खुदा मैंने उन्हें नहीं कहा, आप समझ गई थी पर बात घुमा दी लड़की। नहीं मैंने तो बिल्कुल सच कहा है। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि हाँ आज बहुत नोटी हुई हैं आप। नहीं आई एम नोटी एक्चुअली, बस कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और ठीक है, चलें जी। सबर राजपूत कहती हैं आप ही बादाम ना आप ज्यादा खाएं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बादाम खत्म हो जाएंगे। ज्यादा बादाम खाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, और क्या होगा है। साथ ही साथ मोहम्मद अली कहता है अभी सच्ची बताना आज नाश्ते में क्या लिया आपने, सच में सो एनर्जी। बेटा मेरी रोज एनर्जी ऐसी होती है, कोई आज ही पहली बार नहीं है, तो ड्रामे जरा कम किया करो। मेरी रमजान में भी ऐसी एनर्जी होती है, बस तुम लोग जो है ना ऐसी बातें नहीं किया करो। उस्मान मंगी कहते हैं आपके कुछ वर्ड्स मुझे बहुत पसंद है, ओके यू नो सच्ची और स्टे ट्यून्ड। ओके थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि मुझे हर किसी से प्यार करने की आदत है, मैं चाहूंगा कि हर कोई ऐसा बन जाए। वाह क्या बात है। हाँ लेकिन ये डिफाइन भी कर दो मोहसिन, वो कि सबसे प्यार करना अल्लाह के बंदों से, बंदियों से नहीं। मोहम्मद फराज कहते हैं हैं 553 बार हद है, मुझे अली में कंपेयर मत करो, मैं मासूम हूँ। सही है। निशान अंजू कहते हैं गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। मोहसिन लियाकत कहते हैं काश कहीं ऐसा होता कि जो दो दिल होते सीने में एक टूट भी जाता, इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में।
तुमने गाना लिखा ना, गाऊंगी नहीं मैं, मुझे पता है लाइंस तुमने लिखी इसलिए मोहसिन। लड़के तो कहते हैं काश ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, किसी और को दे देते, किसी और को दे देते, या फिर उसकी 4 फोटोकॉपीज भी निकाल लेते, फिर वो भी बांट देते, है ना। ओके, शहजाद खरल कहते हैं कि खरल ग्रुप हमें सुनता है। वाह क्या बात है, खरल ग्रुप। चलें जी, मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना मेरी ब्रेकअप की स्टोरी मोहम्मद शहजाद बताएगा, उसे सब पता है। ठीक है, उसे सब बता दिए। अच्छा ठीक है। मोहम्मद अली कहते हैं ऑनेस्टली आप ही 2 बार फ्रीक्वेंसी गई थी मगर वापस आ गई। अच्छा ठीक है ना, क्या हो गया फिर। इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं ओके मैसेज नहीं पढ़ना है तो बाय। इब्राहिम मुझे आपका कमेंट अगर नजर आएगा तो मैं जरूर उसको शामिल करूंगी। सो आबिद अमीर कहते हैं अब तो आपके शो में बलोच आ गए हैं अभी, और ऐसी टक्कर मारते हैं भाई जैसे सर में सरिया हो। अच्छा ठीक है। साजद काशिफ अली वाले कहते हैं कह रहे मैं कॉल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जुम्मे को कॉल करता हूँ, हर पर कॉल कोई आ नहीं रहा था, कल कोई आ नहीं रहा था इसलिए कॉल की। कल कोई इसलिए नहीं आ रहा था, अब बेचारों को आवाज नहीं जा रही थी। काशिफ अली वाले कहते हैं इतनी लंबी कहानी 3 इडियट की। हाँ तो पता तो चले ना भाई कहाँ से जुमला है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उसको कहा कि कहना क्या चाहते हो। वो अंकल कहते हैं ना अरे कहना क्या चाहते हो। So that is a dialogue, ठीक है ना। सो रेडियो पे कोई नहीं बोलता, सिर्फ मैं बोलती हूँ। रेडियो पे ये वाला जुमला कोई भी नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता, मतलब कोई भी नहीं बोलता। हाँ मेरे बाद कोई बोलना शुरू करते वो एक अलग बात है। मोहम्मद इंसाफ कहते हैं कैसी हैं अभी। बीजीएम गुड है, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं। और साथ ही साथ मोहम्मद इंसाफ कहते हैं सुपर शो, थैंक यू सो मच। शहजादा कादिर कहते हैं कि मॉर्निंग आप ही, गुड मॉर्निंग टू टू। और साथ साथ चौधरी जियास कहते हैं कि टाइम पास के लिए आते हो या किसी स्पेशल बंदे के लिए आते हो, किसको कहना चाहते हो भाई ये तो बता दो, हमें समझ नहीं आया। साथ साथ स्टाइलिश हमजा, इतने स्टाइलिश हो तुम, स्टाइलिश नाम में स्टाइलिश लगा लिया। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपके। वेरी नाइस शो, मैं बहुत दिन से आपका शो सुन रहा हूँ लेकिन मैसेज आज पहली बार कर रहा हूँ। लड़के क्यों तुमने खामोशी इतने दिनों बाद तोड़ी है। चलो वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए आप कैसे हैं। स्टाइलिश हमजा ठीक है, खैरियत से हैं। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी बंदा नोटी हो अच्छा है, नोटीरियस नहीं होना चाहिए। पता नहीं तुम कौन सी जबान बोलते हो आज। आबिद अमीर कहते हैं कि ये आपने 3-4 बार ठीक है क्यों कहा। आओगी जाए थी क्या। नहीं वो पढ़ के। और साथ साथ मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि आपको और सब सुनने वालों को सलाम, कमेंट शामिल करें प्लीज। बिल्कुल जी आपका कमेंट हमने शामिल कर लिया है। एंड देखते हैं कि कॉलर हमारे साथ ना कौन मौजूद है। नहीं अभी तो पहले लाइन तो ओपन कर ले हैं, कोई कॉल आ जाएगी क्या। So 032136603003 is the number to call। तमाम लोग कॉल कर सकते हैं कि वो जो कि नए नवेले होंगे, पुराना कोई कॉल नहीं करेगा। लड़कियां कॉल करेंगी 10 साल से लेकर 100 साल तक की तमाम लड़कियां, 40 प्लस के लोग कॉल करेंगे। बेचारे पुराने लड़के कॉल नहीं करेंगे बस। कैसा। चलें जी देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है फरहाना, आप भी ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कौन है हमारे साथ। आप भी हर बार बताना पड़ेगा। कितनी बार कॉल करी। आमना, अच्छा आमना सॉरी। तुम पता है तुम कॉल करती रहोगी ना मैं पहचान जाऊंगी फिर। आमना कैसी हो आमना। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप ठीक हैं। मैं एकदम जबरदस्त, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है जी। आमना टॉपिक सुना आपने। जी सुना आप जी क्या कहेंगी टॉपिक पर।
टॉपिक 1 पर ये कहूँगी, आपने टॉपिक 1 क्या आंसर लिया? Repeat कर- वो क्या चीज़ है जो नहीं बदली आज भी? लोगों का ख्याल आज तक भी वही है, ख्याल आज तक, सोच नहीं बदली अभी तक, सोच नहीं लोग बदली। वही ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ चीज़ों में तो है ऐसी, बिल्कुल जैसे तालीम की हम बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा सेकंड टॉपिक। हाँ सेकंड टॉपिक पर क्या भाई, वो क्या आपका जो भी स्किल है आपकी, जो भी आपका हुनर है, वो आप किसी को अगर गिफ्ट करना चाहें तो वो कौन सी स्किल, कौन सा हुनर होगा? प्यार। प्यार। जी ठीक है, मैं हम सब प्यार से बात करती हूँ। प्यार से बात करती हैं, यानी कि अखलाक। ठीक है, अच्छा हाँ जी। अखलाक आप चाहेंगी कि जी। अच्छा अखलाक लोगों को दें। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा क्या कहेंगी आमिना? हेलो। इसके अलावा कहूंगी कि मैं सबसे यही कहूँ कि मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआएं क्या करें, और सब सुनने वालों को सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम मुझे अस्सलाम। आप बहुत ज्यादा पसंद है, पर कल का शो मैं सुन नहीं पाई। चलो बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर आप YouTube पर सुन सकती हैं, अगर आपके पास YouTube मौजूद है तो आप वहाँ पे जाके सुन सकती हैं कल वाला शो। जी शुक्रिया। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको। हाँ मैं लकी कि पहली बार ट्राई किया और पहली कॉल लगी। हाँ देखो, होता है कभी कभी ऐसा। सही है, जैसे ही मैं नंबर अनाउंस करूँ ना वैसे ही नंबर मिला लिया करो। सही है, हाँ जी पहली कॉल लग गई है। ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सो चलें जी, 032136603003। मेरे ख्याल से अब बहुत सारे लोगों को ट्राई करना चाहिए जो कि एकदम नए नवेले हों, वो लोग कॉल करें। सो कॉल को हम शामिल करेंगे और एक ट्रैक की जानिब जाना चाहिए। बहुत सारी बातें नहीं हो गई हैं, मुसलसल बोल रही हूँ मैं बहुत देर से। सो चलें हम सुनते हैं, ये अग लग जाएगी। ठीक है, सो ओके, कहाँ गया? बिल्कुल जी आगे गाना वैसे ही अच्छा है क्योंकि ये स्लो ट्रैक नहीं है। सो देखते, पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है जी। मुझे बिल्कुल भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप प्लीज़ दोबारा से कॉल कर लीजिए। कॉल के बजाय मुझे एक बिप की आवाज़ आ रही थी और आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट चलें जी, लेट्स टेक अनदर कॉल। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक साहब, पहली बार बात हो रही है आपसे? हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक। जी, क्या कहेंगे? टॉपिक सुना आपने? टॉपिक नहीं सुना, शो सुन रहे हैं आप? हाँ अभी आया हूँ। अभी आए हैं, कोई अच्छी बात करना चाहेंगे? बस सबको सलाम कहना चाहता चलें जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और सलामत रहिए। मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जो लोग शो सुन रहे हैं, टॉपिक मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। आप लोग शो सुन रहे हैं तो ही मुझे कॉल करें, ठीक है? फिर जो लोग शो सुन रहे होते हैं फिर उनका जो है ना नंबर नहीं लग रहा होता है। टॉपिक सुने, टॉपिक पर बात करें आकर। चाहे टॉपिक पर अगर आप बात नहीं भी कर रहे हैं ना, लेकिन शो का सुनना जरूरी है। ये नहीं कि आपने शो नहीं सुना और नंबर डायल कर लिया फौरन, ये नहीं होना चाहिए। चले भाई, नज़ीर भाई आ गए, नज़ीर भाई से बात करते हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है नसीर भाई, मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, मेरे प्यारी सी गुड़िया की दुआएं हैं जी, और सुनने वाले लिसनरों की दुआएं हैं। बेशक ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बेशक, ऐसा ही है। तो मैं किसी की दिफा करने आया हूँ बेटा आज तो। चल आज दिफा करें आप। करे कोई नहीं। एक तो लांडी वाले अली भाई हैं, हाँ
और एक फराज हैं। जी। आप इनको आड़े हाथों लेती है ना, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, मजाक की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई तजरील वाली बात नहीं होती इसमें, सिर्फ मजाक होता है। नहीं नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये तो तफरीह होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन किसी को ऐसे आड़े हाथों नहीं लेना चाहिए। और अभी हमारी एक बेटी आई थी आमना, जी जी वो एक तो खो गई, क्या नाम है, किरण। जी। किरण पता नहीं कहाँ गायब है। वो इसकी स्क्रीन से आउट हो गई है। जी बस कहते हैं ना कि किसी की बेबसी पे मत हंसो, बिल्कुल। कल ये वक्त आप पर भी आ सकता है। बेशक ऐसे ही है। किसी की आंखें आपकी वजह से नम ना हो, बिल्कुल क्योंकि आपको उसके हर आंसू का कर्ज चुकाना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और तीसरी बात ये फरमाई हमारे उलमा फरमाते हैं कि मजलूम और नमाजी की आह से डरो। डरो, बिल्कुल। आह किसी की भी हो, अर्श को चीरते हुए जो है ना अल्लाह ताला के पास जाती है। बेशक ऐसे ही है। और आगे फरमाए कि किसी को दुख देने वाला अमल न करें। जी बिल्कुल। कभी भी जो है ना खुश नहीं होना चाहिए किसी के बेबसी पे, सही बात है। क्योंकि जिंदगी बहुत हल्की और बगैर यकीनी है। ऐसे ही है। बोझ तो सारा ख्वाहिशात का है। बेशक। इंसान की फितरत भी कुछ अजीब है, तनकीद जैसी चीज पे जो है ना नाराज हो जाता है। सही। और खुशामद जैसे धोखे पर खुश होता है। सही। तो मालूम हुआ कि जिंदगी मुख्तसर जरूर है, असल में हम जीना ही बहुत देर से सीखते हैं। सही बात है, जब टाइम ये खत्म हो हमारे- जाता है। जी जी, ये हमारे बड़ों का कौल है जो मैं आप तक पहुंचाया हूँ। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, हमारे इन बच्चियों को सलामत रखे। आमीन। और मजे की बात आपको बताऊं कि मेरी हारून भाई से बात हो गई है। अरे वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त। बस ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी है कि बेशक। अल्लाह ने हमें मिला दिया। जबरदस्त। 105 के जो आरजे हैं उनके थ्रू हमारी बात हो गई, उनसे नंबर ले लिया था मैंने। चलें, जबरदस्त हो गया ये तो। हाँ, तो मैंने कहा चलो आपको इतला दे दूं। माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट जो है वो 2 लोग जो है मेरे शो में जो आते हैं उनकी मोहब्बतें मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। और जबरदस्त ये हो गया। बड़ी अच्छी बात है कि हम लिसनर एक दूसरे से राब्ते में हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मैं समझता हूँ कि फरहाने की दुआएं हैं। बिल्कुल जी, सबकी दुआएं हैं। बेशक बेशक। तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आमीन। हारून भाई को भी सलामत रखे। आमीन। और हमारे अंकल आते हैं, जी। बहुत अच्छी बात करते हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन सो आमीन। और हमारे एसएम रजा साहब आते हैं, हम उनसे नाराज हो गए। क्यों भाई, क्या हो गया, उनसे क्यों नाराज हो गए? वो पता नहीं, वो हिंदी जबान बोलते हैं। अच्छा। नहीं, वो हिंदी जबान नहीं बोलते हैं, वो हाँ। बिहार की जबान बोलते हैं। अच्छा, तो हमको तो टेंशन दे रहे हैं ना वो। अच्छा। बगैर पेंशन के हमको टेंशन दे रहे हैं वो। अच्छा। हाँ। तो हम एसएम रजा साहब से कहेंगे कि भैया आप आइए और जरा सीधी सादी उर्दू में बात कीजिए ताकि हमारे खोपड़ी में पड़ जाए वो बात। सही है, ये सही है, बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बहुत आमीन। अच्छी बात करते हैं। बिल्कुल। और हमारे जितने भी लिसनर हैं माशाल्लाह एक से बढ़कर एक हैं। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जिसमें अली और फराज सबसे आगे हैं। नहीं, उनकी तो मैंने दिफा की है जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दोनों हमारे भाई हैं। और यासिर जो है ना वो भी हमारे भाई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं वो, ये दोनों बड़े भाई हैं। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नसीर भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। चैलेंज एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज नहीं आती, मैंने आपको कहा था कि मैं कल कॉल करूंगा, कल आवाज नहीं आती रेडियो हाँ, में। मैंने फिर वो चेंज कर दिया था ना, मैंने कहा कि नए नए वाले कॉलर कल आएंगे फिर। तो आपने मुझे उस वक्त नहीं बताया, आपने फिर मैं हाँ। तफसीली से बात करता। हाँ, उस वक्त नहीं, तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया नहीं था ना, वो 1-2 कॉल्स के तो बाद ये गलत डिसाइड है। किया। अच्छा, आप ये से और बताओ, मेरी तुम गलती लोग है। वो गलत है। मैं गलत हुई, आप गलत है तो। वो सिचुएशन हमारी गलत थी, सिचुएशन गलत थी।
अच्छी सिचुएशन गलती, तो इसमें अब ना मेरी गलती ना आपकी गलती है, तो हम कॉल क्या कर करें फिर सकते अब हैं। ट्रांसमिशन का क्या करें देखिए, फिर अब? आप ही शहजादा, मैं, अली, या फिर हम कितने मासूम लड़के हैं और हमारी कॉल लगती भी नहीं है। बिल्कुल जी, आप बताइए, मासूमियत तो हमारी तुम कुछ लोगों की इतनी करें, टपकती है हमारी- ना, तुम लोग जहाँ जाते हो बस सारे पूरे सड़क पे मासूमियत फैल जाती है। तो वैसे ही ना हमारी कॉल लगती भी नहीं, बाकियों की लग जाती है। हम कितने मासूम, कल हम क्या सुन रहे थे पता है आप ही? हाँ सर ऐसे ऐसी आवाज सुन रहे थे। बेटा, बड़ी तुम अजीब-अजीब तुम लोगों के पास फेसबुक क्यों नहीं है, ये बताओ मुझे। नहीं, आपको तो मैंने पता था कि मैं सोशल मीडिया से थोड़ा एक्साइट हूँ। हाँ आउट अभी अंदर नहीं हो, मतलब इन नहीं हुआ, आउट इस अच्छा, वक्त। आउट हो, सही है। हाँ, वैसे मैं यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपको देख लेता, इसका कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर लेकिन यूट्यूब पे जाके Facebook सुन लो नहीं। कल का शो, सही है। नहीं, तो आप ये गलत है, क्यों ये क्या रूल गलत है? आज बुध का दिन भाई है, मेरा आज रूल पुराने है, दिए, मेरा मैं शो दिए। है, जो मैं अपने शो में रूल बनाऊंगी वही चलेगा। नहीं, कल आपने देखा ना पुराना का, ये गलत है। नहीं, ये नाइंसाफी है। और कोई आज मैं नाइन, इंसाफ- अब बस करो, आज नाइंसाफी करते रहते हो तुम लोग आज मैं हैं। इंसाफ के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। जाओ हाँ। बैनर लेके खड़े हो जाओ जेडीयू के नहीं, बाहर। नहीं आपके पास आ गए ना। अच्छा चलो और बताओ। यासिर भाई तो अगले हफ्ते गए थे, मैंने उनकी खैरियत भी नहीं पूछी, पति किस बात में नाराज हो गए। ना वो और ना हमने नाराज कोई नहीं हुआ, ऐसी कोई बात की। कोई इशू है जिसकी वजह से वो आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा इंशाल्लाह जल्दी देखना। आ जाएंगे। और वो इंशाल्लाह। सुन रहे तो मैं तो दरख्वास्त है कि आज कॉल कर ले। दरख्वास्त लिख रहा है वो, प्लीज आप आ जाएं बखिदमत हाँ, जनाब दरख्वा- यासिर साहब। नहीं, बखिदमत जनाब यासिर साहब या आपके नाम पे लिखूंगा। मुझे क्यों दोगे भाई? ऐसे ना, रिक्वेस्ट उसको बखिदमत करो। जनाब रेडियो एफएम की आरजे के लिसनर भाई, ऐसा ना लिखूंगा। ना भाई, उसकी अपनी पहचान है। और वैसे अभी आबिद भाई ने कोई जुमला बोला था, पता नहीं शख्सियत वाला। हाँ हाँ, तो मेरे सर में गाने से कोई जुमला आ गया। हाँ बताओ। अपनी बिरयानी पकाई जाए मगर इसमें बोटी ना छोड़ी जाए। हाँ, अपनी बिरयानी में इसमें कोई बोटी ना छोड़ी जाए। हाँ और और बाकी मैं अपने स्किल क्या है, क्योंकि मैं आर्ट नहीं, तस्वीर अच्छी बना रहा हूँ बायोलॉजी की। अच्छा अगर कोई मुझसे अपनी ये स्किल लेना चाहे या हुनर लेना चाहे, मैं तस्वीर माशाल्लाह अच्छी बना, बायोलॉजिकल तस्वीर है, जैसे जबरदस्त। मेंढक के और बाकी और भी तस्वीरें में घर प्रैक्टिकल जो है ना, भाई बहनों की जर्नल वो सारी तस्वीरें मुझसे बनाते हैं। पता है ये, पता है क्या, जिस बंदे की ड्राइंग अच्छी होती है ना, उसके साथ यही होता है, पूरे सारे मोहल्ले वाले भी आके उसी से बोलते हैं कि हमारे जो है ना ये प्रैक्टिकल का जर्नल बना दो। हैं? लिखने का आप ही लिखने में मेरी राइटिंग माशाल्लाह अच्छी, नहीं देता हूँ तस्वीरें, कभी कभार बना देता हूँ, भाइयों के लिए पूरा काम कर देता हूँ ना। चलो जबरदस्त हाँ हो ना, गया, इन अपनी ना अपने छोटे होने का फिर फायदा उठा के। सही बात है, बिल्कुल हाँ, जी। और हम कितने मासूम है, आप भी बड़ी हाँ। है, मैं भी बड़ा हूँ ना, हाँ। घर वालों में, तो हाँ। हमारी फिर पिटाई हो जाती है, कितने मासूम है हम लोग। नहीं मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं तीसरे पे हूँ। मैं थोड़ी नहीं, छोटी हूँ। अच्छा, और फैमिली में सबसे छोटा मैं हूँ, अगर अच्छा। किसी को एतराज है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ। अच्छा, और बाकी छोटे पिस जाते हैं। हाँ, सबा से गुजारिश है कि अपनी सलाह पे ध्यान दे, मैसेजेस नहीं कर, कोई भी ब्लॉक कर, कोई मैसेज कर तो ब्लॉक कर दो, जैसे आप ही कह रही है। हाँ। यू नो, चलो आप यू नो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, यू आप नो। यार यू नो। और अच्छा बाकी एक आते हैं अमानुल्लाह, हाँ। वो बड़े टट्टा बाय बाय करते हो, उसका वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये तो मैं बड़े अच्छे नोट किए हुए। है ना। हाँ। हाँ चलो और बाकी आखिर में जाते जाते शहजादे से गुजारिश है कि बाइक चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करे। अच्छा, और पब्लिक सर्विस मैसेज बाय काशिफ अली। हाँ, फराज भाई को हिदायत है कि उनके दिल टूट गए तो उन्होंने अपने जज्बात शहजादे को क्यों बताए, फिर वो हाँ। बेचारे भी जज्बात हो जाते हमारे, जज्बात हो जाते हैं। शहजादे हमारे। हाँ ना, तो 3 जज्बाती हो जाएंगे, अली एक जज्बाती है, हाँ। एक ये हो जाएंगे। हाँ। और अली से गुजारिश अपने महल का जो रंग है ना, वो हर वक्त रंग देते रहते, कलर जैसे उसे जल्दी मुकम्मल कर दिया जाए। अच्छा हाँ ना, 1 साल हो गया रंग मुकम्मल नहीं हुआ, आप ही। अच्छा हाँ, चलो 1 ठीक साल है, हो गए। चलो और ठीक आखिर है। में सबको सलाम देते हुए जंगल वालेकुम शहजादे, सलाम। आमना, समीना उमर, अदीला, हाँ। और भी जितने निसर, यासिर, आबिद अमीन, सऊदी वाले, मसूद साहब, अली रजा, तमाम निसर को काशिफ अली की जनब से सलाम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए और सलामत रहिए। और ओके, उस्मान मंगी कहते हैं मिस यू यासिर भाई कहाँ हैं आप? अरे कहाँ हैं आप? सबर राजपूत कहती हैं फराज तुम और मासूम। मोहम्मद अख्तर कहते हैं आपको और सब सुनने वालों को सलाम, कमेंट शामिल करें प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कमेंट मैंने आपका शामिल कर लिया। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि हाँ जी कोई शक नहीं है, बंदियों से भी, लेकिन वो बहन भाई वाला भी हो सकता है। हाँ ये चीज। आरजे सीजोर कहते हैं कि माशाल्लाह ग्रेट प्रोग्राम। और साथ साथ इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं अभी 10 मैसेज किए हैं मैंने, चलो 10 और कर दो। तुम्हारा कौन सा बिल आ रहा है? इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं कि अभी तक एक ही मैसेज पढ़ लिया,
देखिए पता है जो लोग ज्यादा कमेंट कर रहे होते हैं ना तो उनके कमेंट्स मुझे नजर आ रहे होते हैं, और जो लोग 1 या 2 कमेंट्स करते हैं तो उनके कमेंट्स जो है वो आगे पीछे स्क्रॉल हो जाते हैं, पता नहीं चलता। जिशान अंजू कहते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा है और मैं रोज सुनता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड मसूद अहमद साहब कहते हैं कि एक अदद बीवी की कीमत तुम क्या जानो। अली रजा आबिद अमीर आबिद अमीर से पूछो, वो रोज रोज तरह तरह की बीमारी का बहाना करके खिदमत करवाते रहते हैं। ओके चलें जी, कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? रिजवान अली आती। रिजवान अली, पहली बार बात हो रही है कैसे आपसे? जी आपके लिए शुक्र है अल्लाह ताला का कि जो ना बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है, 3 मंथ हो गए कॉल मिलाता हूँ, कॉल नहीं लगती। अच्छा आपको मैसेज तो करता हूँ। रिजवान अली औरंगी टाउन से। आपकी जान अच्छा क्या अच्छा हाल है? अच्छा अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे भाई जरा रेडियो बंद कर दे, मुझे आवाज आ रही है। रेडियो नहीं, मैं मशीन चला रहा हूँ तो बंद कर दी आपकी मैंने। अच्छा ठीक है, अच्छा आपकी क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ कहना चाहेंगे टॉपिक पर? आपकी टॉपिक पे तो कुछ नहीं कहूँगा कि बस जो है ना, मैं टूटा फूटा हुआ एक शहर हूँ। हाँ। ठीक है, तो मतलब कि जिन जिन लोगों ने मेरे साथ खेला, मेरी लाइफ के साथ खेला, मैं उनके लिए एक शहर बोलूंगा जी। वो भी आपके मतलब शो सुनते हैं। अच्छा। जब तुम्हारे शहर में रहा करते थे हम भी चुपचाप जिया करते थे। ओहो। लोग आते थे गजल सुनने की खातिर, हम अक्सर तुम्हारी बात किया करते थे। घर की दीवारें सजाने की खातिर हम तुम्हारा नाम लिखा करते थे। आज जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो याद आया कि कभी कभी हम भी मोहब्बत किया करते थे। अरे वाह, क्या बात है भाई, ये सब चल रहा है, वाह। सही है। आपकी हमारी वो बहन आती है माशाल्लाह से, किरण, वो जब भी आती है जो ना शायर सुनाकर चली जाती है। मैं बोलता हूँ आज मेरी अगर कॉल लगी ना तो मैं किरण को तो मैं सुनाऊंगा। वो जब भी आते शायर सुनाकर चली जाती हैं। और लोग हमेशा जो ना मैसेज ही करते हैं मुझे शायरीज के लिए कि भाई शायर सेंड कर दो, ये करो वो करो। अभी मैं बहुत टूट चुका हूँ। अच्छा इसके बाद जो ना फिर मैं शायर बनाऊँ। अच्छा ठीक है, चलें जी चलें जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए, हम ये दुआ करते हैं। मेरी तरफ से सबको सलाम, हारून अंकल को, सबको मेरे लिए दुआ करें। जो भी मेरा मसला परेशानी है सब हल हो जाए इंशाल्लाह, फिर कभी बात होगी। चलिए इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। मोहम्मद फराज कहते हैं कि ये जो जुमला है ना वो हाँ तो वो भी मुझसे सुनकर ही बोलती है, मैं बता दूं तुम्हें, क्योंकि मैं तो कभी नहीं सुनती भाई, मैंने तो सुना ही नहीं कभी उनका शो। क्यों, मैं तुम्हें बता रही हूँ कौन कौन मेरा शो सुनता है ना। फराज तुम्हारी सोच है, जिसका तुमने नाम लिया है ना, ये लोग भी मेरा शो सुनते हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ। चलें जी, कोई बात नहीं। बट मैंने कभी सुन के कॉपी नहीं किया, थैंक गॉड। लोग हमारे पीछे लाइन बनाते हैं, हम किसी के पीछे लाइन नहीं बनाते। साथ साथ इफ्तिखार अंसारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना, आप कैसी हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आरजे सीजोर कहते हैं कि स्वीट बाजी, द प्रोग्राम इज ग्रेट, आई कॉल यू बट योर नंबर इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, इट लुक्स लाइक द बस कर दो आरजे सीजोर, नंबर ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हें मिलता नहीं है नंबर। मोहम्मद अली कहते हैं कि शो की तारीफ के लिए अल्फाज ढूंढना पड़ेंगे क्योंकि लाजवाब और आला से कहीं ऊपर है शो। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ट्रैक में प्ले करने जा रही थी, चलें ट्रैक प्ले कर देते हैं। और साथ ही साथ ट्रैक अगर मुझे सही जगह से मिल जाए तो मैं ज़रूर उसको प्ले कर देती हूँ। एंड चलें जी, देखते हैं हम इसको।
आई गेस यही वाला ट्रैक है। सो चलें जी, सुनते हैं इसको, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 के। सो स्टे ट्यून। अग लग जावेगी जे मिले नहीं यारा मेरा कदी रल मिले नहीं होके तेरे पर राती में गुजारा यारा दिल साडा पर नहीं तू आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना तू आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना टुट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सारे कर गई है तेरे जनून साडा लुटे आ सकून तू बदले विच सड़ गई है मुख उत्ते मुख तेरा लुट गया सुख तू जिंदे जी मर गई है तू आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना तू आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर अर्जियां साडियां तू कर मंजूर अज साडा हो गया है दिल मजबूर जिंदड़ी च आइयां यारा कुड़ियां हजार पर दिल कदी अड़िया नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 32 minutes past 10 on the dial right now. So चलें जी, एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम कोरंगी डाई नंबर वालों वाले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अब्दुल अजीज अंकल? अरे अल्लाह का बहुत करम है, मेरी बेटियों की दुआएं हो तो हमें घबराने की क्या जरूरत है। बेशक, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और आप कैसे हैं, ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। मैं तमाम सुनने वाले को अपने दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ, सलाम दुआएं सबके लिए जी। और मैं जो आपका पहला टॉपिक था कि बंदे को बदलना चाहिए, हाँ। मैं कहता हूँ तब्दीली लानी चाहिए अपने अंदर, लोगों से प्यार मोहब्बत से बड़े सलूक से आना चाहिए। आप अपने अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लानी चाहिए। बिल्कुल, घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ बिल्कुल प्यार मोहब्बत से आना चाहिए सबको। और आपका जो दूसरा टॉपिक था कि आप अपनी जो है पसंदीदा चीज किसको देनी है, तो मैं ये कहता हूँ कि लोगों को जो है किसी का ख्याल करते हुए अपनी माली मदद करनी चाहिए। सही, ठीक है, ये गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी रमजान शरीफ का भी महीना आ रहा है, तो लोग जरूरी नहीं है कि रमजान में ही अपनी ज़कातें निकाले, बल्कि पूरा 12 महीना निकाल सकते हैं। और ऐसे लोगों को दे जो बेचारे हकदार हो, उनके लिए ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि गरीबों का ख्याल करें, गरीबों का घर को देखें,
तो इसमें अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत देगा। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी बेटा तमाम सुनने वाले को मैं सलाम पेश करता हूँ और आपसे दरखास्त करता हूँ मेहरबानी करके कोई एक और टेलीफोन का इंतजाम कर लें, क्योंकि मैं तो तकरीबन 3-4 दिन से मिला रहा हूँ, मेरी हाथ फुल लग गई है बेटा। हाँ तो वो असल में क्या यहाँ पे 4 फोन भी होंगे ना, तो अंकल कॉल तो एक ही रिसीव हो सकती है एक वक्त में, क्या करें। और मैं जो है ना मेरे पड़ोसी बहुत प्यारे दोस्त हारून को भी मैं सलाम करता हूँ, हमारे नसीर भाई, एहसन रजा साहब, अली भाई, बाकी जितने भी सुनने वाले पता नहीं नामी गिरामी अब नाम कितने याद करता रहूं, सब की तरफ से सलाम दुआएं हैं बेटा। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज्यादा खुश और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। सो चलें जी, साथ साथ आज बस मैं कमेंट्स ही पढ़े जा रही हूँ। चलें आपके स्टार्स की बात कर लेते हैं, टाइम फिर कम ही रह जाएगा। टॉरस की बात कर ली थी हमने, अब हम बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। साथ साथ आज सुबह अपनी ख़ानदानी विरासत में से या किसी जगह कर्ज की बाबत पहले से दी हुई कोई दरख्वास्त मंजूर होने से आपको खती रकम मौसूल हो सकती है कि जिसकी वजह से आपको अपना घरेलू बजट बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। इसके अलावा बहुत से माली मसाइल से निजात भी हासिल हो सकेगी। किसी किस्म की तवीलुल मयाद सरमायाकारी या अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बनाने का ये बेहतरीन वक्त है कि जिससे फ़ायदा उठाने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। अपने आप को अपनी जिम्मेदारियों की अंजामदही के अलावा बाकी सरगर्मियों से भी फारिग करने की कोशिश करें। बहुत सारी जिम्मेदारियां जब आप पर हैं तो उनको बारी बारी निपटाने की कोशिश करें, और ताकि आराम करके आप अपने आप को पुरसुकून भी बनाएं। और साथ ही साथ बात करेंगे हम कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। साथ साथ आज आपको कई एक माली मुश्किलात का सामना करना होगा और उन दुश्वारियों की वजह से आपकी ज़हनी सलाहियतें मज़ीद तेज़ हो सकेंगी। आप अपनी कुदरती खूबियों और सलाहियतों से काम लेकर बाआसानी उन मुश्किलात पर काबू पा सकेंगे कि आज का दिन आपके लिए बहुत से मामलात की तकमील में मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपके जमालियाती एहसासात भी आपके हम रकाब होंगे। आपकी तख्लीकी सलाहियतें और कुदरती खूबियाँ बहुत खूबसूरती से समाजी कामयाबियों में आपका साथ निभा सकेंगी। आज मुमकिन तौर पर आपको अपने नौजवान अहले खाना की ज़रूरियात और ख्वाहिशात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ताकि अपने बारे में फैलने वाली मनफी और मायूसी भरी बातों को गलत साबित कर सकें। बात करते हैं लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको सुबह सवेरे किसी अल्तवा का शिकार जज्बाती मसले को हल करने का मौका मिल सकेगा। इससे आपको बहुत से शोबों में अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मैसर आ सकेगा और आपको अपने किसी करीबी फर्द की जानिब से किसी नए शुरू करदा मंसूबे में शमूलियत की पेशकश हो सकती है, जिसे कबूल करके आप न सिर्फ अपने एतमाद में इजाफा कर सकते हैं बल्कि उससे अपनी माली हालत को बेहतर बनाने में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपको आज मैसर आने वाले मौक़ों से भरपूर फ़ायदा हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अगर एक लम्हे के लिए भी आपके अंदर नाकामी का अंदेशा पैदा हुआ तो समझ लीजिए कि आपकी मनफी सोचें आप पर हावी हो चुकी हैं। साथ साथ बात करेंगे हम वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने मसाइल और मुश्किलात को हल करने में आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे कि जिससे आपकी हरकत पजीरी में खासा इजाफा हो सकेगा। आप अपने मामलात जो है माली हालात वाले मामलात जो हैं उनमें रुकावटें पैदा होने वाली हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो उनको सुलझाने की कोशिश करें और बहुत सारी तब्दीलियाँ भी आप ला सकते हैं जिससे आप अपने ऊपर एतमाद को मज़ीद बढ़ा सकेंगे। सो इसके बाद ही आपके माली तफक्कुरात का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। वैसे तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी सर पर सवार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई हकीकी वजह मौजूद ही नहीं है और आपके हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने प्यारों की हिदायत या मुशावरत को मद्देनजर जरूर रखना होगा। चलें जी, कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, वक्त हमारे पास बड़ा कम रह गया, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। साथ साथ अच्छा, काशिफ अंसारी कहते हैं कि सैयद आपा कॉल तो मेरी भी नहीं मिलती, पहले मिल जाती थी, बस अब क्या करें, बहुत सारे लोगों की कॉल्स नहीं मिलती हैं। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि काशिफ अली भाई 40 के हो गए और और साथ साथ सफर राजपूत कहते हैं काशिफ अली भाई बस कर दो, जिनका नाम मासूम के साथ लगाया है ना तौबा कर लो। अच्छा जी, मोहम्मद अख्तर कहते हैं आपको और सब सुनने वालों को सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं मुझे आपके मोहतरम लिसनर एसएम रजा साहब का राबते का नंबर चाहिए। बाबा मलीर भाई नसीर को बता दें कि रजा साहब दक्कनी ज़बान बोलते हैं जो कि हमारे यहाँ इंडिया के हैदराबाद में बोली जाती है और हमें बहुत पसंद है। वाह क्या बात है।
साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी देख लें, मुझे ये बाबा जी की सपोर्ट मिल गई है। हाँ बिल्कुल जी, अच्छी बात है, तुम्हें नसीर भाई की सपोर्ट मिल गई अली। लेकिन तुम फिर भी बचोगे तो नहीं। सही है ना। अकबर खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर रिस्पेक्टेबल, आप ही कैसे मिजाज है आपके? मेरे मिजाज बहुत ही ज़बरदस्त आला हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं मेरे सॉन्ग मेरी मूंगफली जैसे, काशिफ तुम किताब क्यों नहीं लिखते हो? कहते हैं डियर कोशिश तो करो प्लीज। काशिफ अली तुम्हारी हो रही है अभी। और अकबर खान कहते हैं बहुत सोचा लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि कश्ती वहां कैसे डूबी जहां पानी कम था। क्योंकि कागज की कश्ती थी ना, उसको तो थोड़े से पानी में ही वो डूब जाती है कागज की कश्ती, यू नो। और साथ साथ अकबर खान कहते हैं कि पूछना यह था कि जिन इलाकों में दरिया नहीं है वो नेकी करके कहाँ डालें? कुओं में डालें। अब ये मत कहिएगा कि अब जिन इलाकों में कुएं नहीं है वो क्या करें। मोहम्मद फराज कहते हैं कि काशिफ भाई ने सही कहा, शहजाद वाकई में जज्बाती है। जब मैंने सारी स्टोरी उसे सुनाई बताई तो उसने कहा कि फौरन पबजी पर आओ बॉस। मैं समझ गया। ठीक है। जवार मोहम्मद कहते हैं बाजी अस्सलाम वालेकुम, शोनाई से वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सवार राजपूत कहते हैं यासिर भाई टूटे हुए दिल का। इमरान खान कहते हैं सलाम आप ही, गुड मॉर्निंग, फर्स्ट टाइम कमेंट किया है, सो नाइस वॉइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अली मलिक कहता है अरे वो रिजवाइन भाई क्या बात है। चलें जबरदस्त हो गया। साथ ही साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि जिस दिन मैं कॉल पे आऊँगा तो मैं भोजपुरी में बातें करूँगा, मगर अफसोस कि मेरी बड़ी क्या है बेटी ने एक मज़ाया शर्त रखी कि आपके ZU पे कॉल करने के लिए, अब वो शर्त इंडिया जाने पर ही पूरी होगी। ओहो, यानी कि अच्छा, मसूद अहमद साहब की बड़ी बेटी ने कहा कि अगर आप जब इंडिया जाएंगे तब कॉल करें। ओके ठीक है, चलें जी, मज़ा आएगा ना फिर। आप इंडिया जाकर कॉल करेंगे तो फिर भी हम भी कहेंगे अब इंडिया से कॉल आई है हमें। स्टाइलिश हमजा कहते हैं मैम आई एम वेरी लकी, मैंने एक मैसेज किया और आपको मेरा मैसेज नज़र आ गया। देखिए मुझे जिसका कमेंट नज़र आता है मैं पढ़ लेती हूँ, लोगों को लगता है कि चार मुझे इग्नोर करती हूँ, तो ऐसे कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया स्टाइलिश हमजा। अकबर खान कहते हैं कि ठीक है। जिशान अंजू कहते हैं कि बहुत अच्छे भाई, किसको कह रहे हैं समझ नहीं आया। मोहम्मद फराज कहते हैं सबा सच में बहुत मासूम हो। हाँ ये मासूम है बस। काशिफ अंसारी कहते हैं वाह वाह जीते रहो चीते। अच्छा, मोहम्मद फराज कहते हैं हाँ हाँ बस बस, इसमें बस बस नहीं, हिस्सा चाहिए। नहीं तो मेरे शो की टाइमिंग नोट कर लो, पता चल जाएगा तुम्हें कौन किसका शो सुनता है। ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट मेरा शो सुनते हैं ना, सोच है तुम्हारी बेटा। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। जो नहीं बताते हैं मुझे उनका भी पता कि कौन कौन है। मजे की बात तो यही है, क्योंकि जो नहीं बताते हैं ना असल नुकसान उन्हीं का है। क्योंकि मैं तो जो भी बोलती हूँ वो फेमस हो जाता है। कुछ भी बोलूँ, मैं तो कराची वालों बोलूँ, लाहौर वालों बोलूँ, ये बोलूँ तो ये भी फेमस हो जाता है। मैं बोलूँ ओके तो ये भी फेमस हो जाता है, यू नो बोलूँ तो ये भी फेमस हो जाता है। तो मैंने बोलना शुरू कर दिया है कि कहना क्या चाहते हो, अगर ये भी मशहूर हो गया तो कोई बात नहीं, करने तो लोगों को कॉपी, क्या हो गया फराज, इट्स ओके, लेट इट बी। चले जी एक लास्ट कॉलर को शामिल करते देखते हैं कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है एहसन रज़ा साहब? बस वही हड्डी और वही खा ले, लेकिन आवाज कम आ रही है। अभी भी कम आ रही है मेरी आवाज? अब सही है, अब बेहतर है जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है। दरअसल मैं बाज़ वक़्त हैदराबादी लैंग्वेज के अंदर जब बात करता हूँ हाँ, तो लोगों के ज़हन मुबारक से जरा गुजर जाती है। मैं उन सब से माज़रत ख़्वाह हूँ। अरे नहीं, गिरा नहीं गुजरती, वो कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आती, समझ नहीं पाते वो बात, मासूम है ना इसलिए, सीधे साधे से लोग हैं। मैंने बहुत टाइम पहले कहा था कि ज़बानें सारी अच्छी होती हैं पर उसका इस्तेमाल लिखा आ जाए तो। बेशक, वरना मेरा ताल्लुक तो लखनऊ से है। हम तो यही कहते
आपके खिदमत अक़दस में आपकी बहुत मोहब्बाना लफ्जों के साथ कोशिश करते हैं हाँ, कि आपके जहन मुबारक से गरा ना गुजरे। हाँ, क्या करें, मजबूरी है, जमाने ने हमें कुछ सिखाया है। हाँ, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, हाँ, वो लोग कभी चीज के दिखा नहीं करते। क्या बात ये है। हमारे टाउन वाले भाई के लिए है खुसूसी तौर पे, और नसीर बाबा के लिए हम ये कहेंगे हाँ, कि वो तारीख उन्होंने लोगों को दोहराई थी। हमने उनके उनके हक में नहीं बल्कि उनके बेटे के हक में परवरदिगार आलम से इल्तिमास की है कि मेरे रब उसको सही राह पे और हमें सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और राह सारी जिंदगी जो है ना आदमी अच्छे अमल की तलाश में गुजार देता है। अब वो अमल पता नहीं उससे हो जाता है जिससे अल्लाह राजी हो जाता है। सही। अल्लाह जब ही राजी होता है जब अल्लाह का बंदा दूसरे बंदे से राजी हो। बिल्कुल। ये हमारे लिए सबसे पहला सबक है। और हमारे हारून भाई है, और क्या नाम है नसीर भाई है, और क्या नाम है हमारे वहाँ से सियालकोट से आते हैं भट्टी साहब है जी, रमजान मलिक साहब हैं जी। ये लोग भाई ये दरअसल आपकी गुलशन के अंदर बहुत चहचहाते हुए और चमकते हुए फूल हैं जिनसे हम सबक हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वरना बात है ही नहीं कि हम गुफ्तगू कर सके, समझे। बिल्कुल। कभी कभार इस तरह से कहते थे, अरे ए मासी भर के तो है लुगड़ा मुगड़ा पहनी रे समझे। बंगाली में कुछ लोग ऐसे ही तफरीहन मजाक कर लेते हैं जी। खत्म मारेगा जिंदगी खत्म तमाम कर देगा। हाँ। तो जिंदगी को जीने का सलीका सीख रहे हैं। हाँ। अभी हमें सलीका नहीं आया है ना। सही। तो वही वाली बात है, बनारस के अंदर जाके बनारस के पान खाएंगे और 2-3 पान के सो जाएंगे। सही है। तो देखो दरअसल बेटा प्रोग्राम आप ना, ये प्रोग्राम ऐसा होता है सुबह का कि जिसमें आदमी खुश मिजाजी के साथ कुछ के अल्फाजों को अपने अंदर समूह की से अमल पैरा हो जाए ताकि उसको राह मिल जाए बिल्कुल जिंदगी गुजार। बिल्कुल। तो हमारे नज़ीर साहब कुरान से और हदीसों से मुख्तलिफ चीजों से हवाला देते हैं, लोग इससे मुस्तफीज होते हैं जी, समझे। वरना भाई हमारे उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि वो कहते थे भाई पहाड़ों की कसम मत खाओ, समझे। पर मैं करूँ अली खस्तारा के लिए यही तो कहते हैं उनको कसम है आज पहाड़ों की कसम है। बहुत गाना था यूसुफ खान शेरवानों का, समझे। और जी। राशा हो रहा खुशी में गाम दे मांगे खराम। तो हम तो बेटा हर चीज से गुजरे हुए हैं ना। बिल्कुल। समय तो माला रावड़ा दादा 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 सलोर माला रावड़ा, इसको कसम है ना आना हाथ खाली। आप बसने वाले मेरे चमन के माली, की सरजमी से जोड़ा गरी का लाना लाना सजा के डाल मेरे चमन के माली। वाह, ये सच तो है। बिल्कुल। इसको उर्दू किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके जुमले बिल्कुल एक जैसे हैं। बिल्कुल। इंसानियत का दर्ज दिया जा रहा है। ऐसे ही है। मैं नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। पॉजिटिव में तो नेगेटिव नहीं निकलता, नेगेटिव पॉजिटिव बनता है। सही बात है। तो नेगेटिव में से सही मायनों में सही चीज निकालना हमारा तरीका अमल होना चाहिए, जिससे हम जिंदगी की राह समझ सकें और सही राह पे चल सकें। बाकी मैं बहुत ही नाहंजार किस्म का आदमी हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपने बारे में आप क्यों ऐसा कहते हैं हमेशा? उसकी वजह है बेटा कि मैं बाद वक्त तफरीहन कुछ ऐसे जुमले कह जाता हूँ। मैंने बहुत पहले कहा है, शुरू से कह रहा हूँ तुम लोगों का सबसे सीनियर मैं वही शख्स हूँ जिसकी सबसे पहले कॉल लगती थी। अब मैं वही शख्स जिसकी कभी कभार आखिर में लगती है। तो मैं कहता हूँ कि आखिर से बेहतर है कि मैं खामोशी बैठा रहा हूँ। पता है वो क्या कहते हैं कि जो सबसे लास्ट में आता है ना उसका रंग ज्यादा देर तक रहता है, उसकी बातों का असर ज्यादा देर तक रहता है। मेरे को दरअसल देखिए मीठा खाता हूँ बोलता कड़वा इसीलिए हूँ कि
कि सारे रंगों पे गालिब है हाँ ब्लैक कलर। बेशक ऐसे और ही है। ये मेरी जिंदगी का उसूल है हम्म, कि शक में रहते उजाले तलाश करो। बिल्कुल। उजाले में उजाला नहीं मिलता, रमक हासिल करनी है हमें रोशनी की। बिल्कुल, क्योंकि उजाले को भी तो अंधेरे की जरूरत है, तभी तो पता चलेगा कि उजाला है। बेटा मेरे वही वाली बात है कि झूमती है ये जमीन और झूमता है या आसमां। आसमां, बिल्कुल सुबह कहाँ शाम कहाँ। एग्जैक्टली, तो हम कारवाने जिंदगी में सफर करना है, बिल्कुल। समझे? तो हमें वो रमक चाहिए जो कि हमारे लिए ताअब्बद है। हमें वो रमक की तलाश नहीं है जो बरक़ी कमों की वजह से मोहताजे की ऐसी है। सही सही। हम वो रमक तलाश कर रहे हैं जिसमें हमारा रब राजी हो, उसकी मखलूक राजी हो और हम सही मानव में जिंदगी बसर कर सकें। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। मेरी लिसनर सुनने वाले हैं उन सबके लिए मैं यही कहूँगा कि परवरिश। और कॉल ड्रॉप हो गई है, पूरी बात हो नहीं पाई थी, बस आखिरी बात थी, बस सलाम दुआएं रह गई थी और कॉल ड्रॉप हो गई। चलें जी, कोई नहीं, कॉल अब शामिल नहीं करेंगे क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी थी कि आखिरी कॉल है। सो जी चलें कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं। सबा राजपूत कहते हैं कॉलर वाले भाई अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी दूर करे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। जिशान अंजू कहते हैं आपका शो मैंने पहली बार लाहौर में सुना था, तब से आपका शो सुन रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। एंड साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि अरे अरे मसूद साहब बहाने नहीं करता, बीमारी के या दिल की पर्ची भेजूं क्या आपके नंबर पे? सही है। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि काशिफ अगर मेरी बिल्लियों के लिए दुआ करेंगे तो अब तादाद में इजाफा ना करें। बिल्लियां बहुत सारी हो गई हैं। चलें जी खैर है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं मिस्टेक हो गई आप ही, मैं समझा कि आग लग जाएगी प्ले हुआ जबकि जिंद माहिया प्ले हुआ था। अली बस ये तो तुम्हारी मिस्टेक है। चलो खैर। सफर राजपूत कहती है आप ही मुझे काम है, ओके टेक केयर बट आई एम लिसनिंग फॉर यू। क्या सुन रही हो मेरे लिए लड़की, ये बताओ क्या सुन रही हो मेरी याद में? चलें जी, बहुत शुक्रिया। वकील कुमार जयपाल कहते हैं गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और हुमा आ गई, कहती हैं कि अभी मैं भी आ गई हूँ। हुमा तुम वही तो नहीं हो जिसकी फराज बात कर रहे हैं? हमें तो पता ही नहीं है। आप तो फराज ने आज नई कहानी सुनाई हमें। देखो फराज मैंने बताया ना, जहाँ पे हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, तो यही बात है। मलिक अली कहते हैं कि सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। किसकी प्रमोशन कर रहे हैं, कौन सा एफएम है भाई ये? शाहजेब खान कहते हैं कि पता क्या, आपने अपने एफएम की प्रमोशन करनी ना, अपना पेज अलग से बना लें, मैं बता रही हूँ बहुत कामयाब होंगे। क्योंकि दूसरे एफएम के पेजेस पे जाकर प्रमोशन करने का कोई फायदा नहीं होता ना। शाहजेब खान कहते हैं क्योंकि अलाउड भी नहीं होता नाम लेना, तो फिर मज़ा नहीं आता ना फिर आप लोगों को। शाहजेब खान यानी कि हुमा कहती हैं अब्बू को अच्छा लग रहा है शो। अरे वाह क्या बात है, अब्बू भी सुन रहे हैं साथ में, थैंक यू सो मच भाई हुमा के अब्बू। मोहम्मद अली कहते हैं कि मुझे नसीर भाई से मिलना है आप ही। हाँ तो जाके मिल लो, हमने कब माना कि आज तुम्हारी तारीफें करती नसीर भाई ने, तो तुम कैसे चौड़े हो गए हैं? और साथ ही साथ अकबर खान कहते हैं कि कैसे मालिक साहब और नसीरुद्दीन भाई को और एसएम रजा अंकल को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं मसूद सर के यहाँ अच्छा हद हो गई है। और मोहम्मद अली और मोहम्मद फराज में आपस में कंपटीशन हो गया। वो कह रहा है कि मेरा दिल जो है वो 573 बार टूटा है और फराज ने कहा कि मेरा दिल 553 बार टूटा है। बेटा तुम लोगों की हरकतें ऐसी हैं तभी तुम लोगों के साथ ये होता है। मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि सब लिसनर एक काम करें, अपने नाम के साथ मासूम लगा लें। इतने मासूम है नहीं है। मोहम्मद फराज कहते हैं या अल्लाह, हाँ बिल्कुल लोग आपकी कॉपी करते हैं। क्या बात है, आपकी दिल जीत लिया आपने। भाई तुमने ही बताया था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तुमने बताया कि कोई मेरी लाइन कॉपी कर रहा है किसी और चैनल पे। क्योंकि भाई मेरा शो तो होता है 9 से 11, सही है ना? किसी और का 10 से 12 होता है, तो उसके पास तो 1 घंटा होता है ना मेरा शो सुनने के लिए। क्या समझे? फैजुल्ला खान कहते हैं कि हाय बहुत शुक्रिया। साथ साथ कहते हैं
कि केड़ा हाल आहन तवाजा। अब सिंधी में जवाब देना नहीं आता मुझे इसका सिंधी में जवाब क्या होगा। चलो जी खैर है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड मोहम्मद अली कहते हैं अभी कल कॉल की इजाज़त होगी कि नहीं? बिल्कुल जी, कल जो है वो पुराने कॉलर आ सकेंगे। और साथ साथ फैजुल्ला खान बहुत शुक्रिया। और शरफुद्दीन काकड़ कहते हैं कि हाय गुड मॉर्निंग फ्रॉम ज़ियारत बलूचिस्तान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि काफ़ी खुशी हुई रजा सर हमारे पड़ोसी ज़िला लखनऊ के निकले। अरे वाह क्या बात है। साथ साथ शरफुद्दीन कहते हैं टॉपिक बताते हैं। अब टॉपिक बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब हम छुट्टी करने वाले हैं क्योंकि हुमैरा आ गई। तो हुमैरा ने बोला चल पुत्र छुट्टी कर नहीं, हुमैरा ने नहीं कहा, ये मैं खुद कह रही हूँ। और साथ साथ इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं नाराज़ नहीं होना, अभी मजाक किया था। कौन सा मजाक किया था मुझे तो ये भी याद नहीं। मोहम्मद अली कहते हैं आप ही आज 18 मंथ्स हो गए हैं आपकी स्वीट आवाज़ को सुनते हुए। क्या बात, तुम लोग कितने लकी हो ना। शाहजेब खान ये कि हुमा कहती हैं नहीं नहीं अभी मैं वो नहीं हूँ। हाँ अच्छी बात है हुमा, तुम वो नहीं हो। साथ साथ कहती मैं हुमा मासूम हूँ। आबिद अमीर कहते हैं मच्छर से जान छुड़ाने के लिए कोई टिप बता दें, मच्छर से दोस्ती कर लें। उस्मान मंगी कहते हैं कि फरहाना मेरे साथ मेरी वाइफ भी सुनती हैं आपका शो। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। बस अब इजाज़त लेने का ही वक्त है। इंशाल्लाह मेरी आपसे कल मुलाकात होगी। अब हम आपको कौन से ट्रैक के साथ छोड़े जाएंगे? अच्छा कुछ एसएमएस यहाँ पर है, चलें एसएमएस को शामिल कर लेते हैं। हुसैन खान कहते हैं न्यूयॉर्क सिटी से हाउ आर यू। अच्छा न्यूयॉर्क सिटी से तुम 888 में मैसेजेस कर रहे हो। बेटा पागल ना किसी और को बनाना। न्यूयॉर्क सिटी से 888 में मैसेज कर रहा है ये न्यूयॉर्क सिटी से। हाउ आर यू फरहाना, आपको नहीं लगता हफ्ते में एक शो सैड होना चाहिए जो हम सब मिलके रोए? तुम ही रो लो अकेले, हमें कोई शौक नहीं है सैड होने का। एवं में सैड हो जाए हैं बिला वजह। अच्छे खासे खुश इखलाक बंदे को और खुशबाश बंदे को सैड करने में लगे हो। तो शफीक की माड़ी से कहते हैं बाजी अस्सलाम वालेकुम आपको और सबको सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। खुशी कहती है सलाम अभी कैसी हो? जानबूझ के मेरी कॉल अटेंड नहीं करती ना? ओके फिर नहीं करती यार, मुझे पता नहीं तुम्हारी कॉल आई, तुमने कॉल की थी क्या? मुझे क्या पता, ये तो कोई बात नहीं, ये तो सरासर इल्जाम है मेरे ऊपर। एहतशाम कहते हैं अभी वैसे आज मुझे एक बात और समझ आ गई है कि हुमा तो कोई याद है नहीं कि क्या करता है नहीं। और मैं किसी को कोकोमो नहीं दूंगा, पता नहीं क्या कह रहे हो। चले जी बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का एसएमएस भी मैंने शामिल कर लिए हैं। और अगर किसी का कोई कमेंट रह गया तो स्क्रॉल हो गया होगा, हम कौन सा जानबूझ के छोड़ते हैं कितना पड़े। और जाते जाते हम सुनवाएंगे आपको ट्रैक कौन सा, आतिफ की आवाज़ में ही हम शामिल कर लेते हैं एक ट्रैक। और इंशाल्लाह फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फरहाना इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ।